नमस्कार दोस्तों, मैं अभिनव। स्वागत है आप सभी का। आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं सरस्वती सम्मान के बारे में। सरस्वती सम्मान 2022 जिसकी दरअसल अभी हाल ही में घोषणा की गई है। आज की इस वीडियो में जानेंगे वर्ष 2022 के सरस्वती सम्मान से किन्हें सम्मानित किया गया, ठीक है। साथ ही सरस्वती सम्मान पुरस्कार के बारे में भी इस वीडियो में विस्तार से चर्चा करेंगे। लेकिन इन सबके पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। साथ ही बगल में घंटी का निशाने से दबाना बिल्कुल न भूलें, जिससे कि हमारे चैनल से जुड़ी सारी नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलती रहेंगी। चलिए बिना ज़्यादा समय लिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करें सुर्खियों में क्यों है। दरअसल अभी हाल ही में वर्ष 2022 के लिए, ठीक है, सरस्वती सम्मान पुरस्कार की घोषणा कर दी गई है, ठीक है। ध्यान रखना है सबसे पहले तो जो वर्ष 2022 का जो सरस्वती सम्मान है, ये इसका 32वां एडिशन है, ठीक है, 32वां संस्करण है, ठीक है। और इसके अंतर्गत जो विजेता है, विजेता के तौर पर चुनी गई हैं तमिल राइटर शिव शंकरी जी, ठीक है। शिव शंकरी जी, इनकी एक्चुअली में एक पुस्तक है, काफ़ी प्रसिद्ध पुस्तकों में से एक है, ठीक है, जिसका नाम है सूर्यवंशम। तो अगर हम पूरी चीज़ों को कंबाइन करके बताएं तो बात यह है कि सूर्यवंशम के लिए शिव शंकरी जी को 32वें सरस्वती सम्मान 2022 से सम्मानित किया गया है। इज दैट क्लियर? अच्छा, ये तो हुई 32वें की बात। अगर हम 31वें की पूछे तो 31वां जो सरस्वती सम्मान था यह दिया गया था प्रोफेसर रामदर्श मिश्रा जी को। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है। शिव शंकरी जी की बात करें तो ये एक्चुअली में एक तमिल राइटर है, ठीक है। और इनके द्वारा कुल 48 नॉवेल्स, 150 से भी ज़्यादा शॉर्ट स्टोरीज, 15 ट्रैवलॉग्स, 7 कलेक्शंस ऑफ एसेज हैं और 3 बायोग्राफीज इनके द्वारा लिखी गई हैं। साथ ही जो यहाँ पर शिव शंकरी जी हैं, ठीक है, इन्हें जो इस पुरस्कार से सम्मानित किया है जिस पुस्तक के लिए, इसका नाम है सूर्यवंशम। ये जो पुस्तक है एक्चुअली में कुल 2 वॉल्यूम्स में लिखे गए हैं, ठीक है, 2 खंड में लिखे गए हैं। इनमें जो पहला खंड है, इसमें बेसिकली किस तरीके से एक बच्चा युवा लेखक के रूप में बदलता है, ठीक है, उसको मेंशन किया गया है। उसके बारे में वहाँ पर अच्छे तरीके से बताया गया है इस पुस्तक का जो पहला पार्ट है। सेकेंड पार्ट की अगर हम बात करें तो इसके अंतर्गत जो लेखक, अब चूंकि वो जो बच्चा था वो एक लेखक बन चुका है, अब लेखक के अंदर, ठीक है, यानी कि जो जीवन होता है लेखक का, उसमें कितने तरीके के बदलाव आते हैं, ठीक है, कैसे कैसे वहाँ पर उन्हें समय देखना पड़ता है। तो इन सभी चीज़ों को बेसिकली इस बुक के अंतर्गत मेंशन किया गया है, ठीक है। बुक का नाम क्या है? सूर्यवंशम। इसके अलावा बात करें सरस्वती सम्मान पुरस्कार के बारे में तो यह जो पुरस्कार है, सबसे पहले तो इस पुरस्कार की जो शुरुआत है वह की गई थी सन 1991 में। 1991 में बिरला फाउंडेशन के द्वारा इस पुरस्कार की शुरुआत की गई थी। यह पुरस्कार हिंदी साहित्य के क्षेत्र में सर्वोच्च सम्मानों में से एक है, ठीक है। और यह जो पुरस्कार है यह भारत के कुल 22 जो भारतीय भाषाएं हैं, ठीक है, उसके अंतर्गत दी जाती है। या फिर हम सीधा सीधा कहें तो जो 22 भारत की आधिकारिक भाषाएं, इसके अंतर्गत इस पुरस्कार को दिया जाता है। इज दैट क्लियर? इस पुरस्कार के अंतर्गत जो विनर होते हैं उनका सिलेक्शन 3 टियर प्रोसेस पे होता है, ठीक है। पहले टियर में जो मतलब क्वालिफाई कर गए उन्हें, फिर इसके बाद इन्हें अगले टियर में रखा जाता है। अगर वो भी हो गया तब तीसरा टियर क्वालिफाई कर गए, तब उन्हें विजेता डिक्लेयर किया जाता है। तो यानी कि इसके अंतर्गत जो विनर्स होते हैं ये 3 टियर सिलेक्शन प्रोसेस से गुजरते हैं। इसके अलावा इसके अंतर्गत जो विजेता होते हैं उन्हें एक सिटेशन, एक प्लेक और साथ ही 15 लाख रुपए की नगद धनराशि दी जाती है। साथ ही यह जो सरस्वती सम्मान है यह दिया जाता है किसके द्वारा? तो बिरला फाउंडेशन के द्वारा। बिरला फाउंडेशन के द्वारा 2 और लिटरेरी अवार्ड्स हैं, ठीक है, जो कि मेनली साहित्य वगैरह के क्षेत्र में ही दिए जाते हैं। इनमें एक तो है व्यास सम्मान और दूसरा है बिहारी पुरस्कार। साथ ही ध्यान रखना, अगर हम बात करें यहाँ पर कि जो सरस्वती सम्मान है यह जीतने वाले पहले व्यक्ति कौन थे, तो ध्यान रखना है कि जो पहला सरस्वती सम्मान पुरस्कार था यह दिया गया था हरिवंश राय बच्चन जी को। हरिवंश राय बच्चन जिनकी कुल मिलाकर 4 वॉल्यूम्स की ऑटोबायोग्राफी थी, जिनमें क्या भूलूं क्या याद करूं, बसेरे से दूर, नींद का निर्मल पैर और साथ ही 10 द्वार से सोपन तक, इन 4 वॉल्यूम्स के ऑटोबायोग्राफी के लिए श्री हरिवंश राय बच्चन जी को पहले सरस्वती सम्मान से सम्मानित किया गया था। तो ये था हमारा आज का ये वीडियो, जिसके अंतर्गत हमने बात की सरस्वती सम्मान के बारे में। आशा और उम्मीद की वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगाओ। वीडियो अगर पसंद आया तो वीडियो को लाइक शेयर, चैनल पर अगर नहीं है चैनल को सब्सक्राइब करना भूलें इसी तरीके के इन्फॉर्मेटिव कंटेंट के लिए। ऐसे में आज के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखें, स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। आपसे फिर अगली वीडियो में मुलाकात होगी। तब तक के लिए धन्यवाद। गुड बाय, टेक केयर, जय हिंद।